Hello everyone, this is Hima here, your best friend from Blackboard Learners. In the continuation videos of the Delhi Sultanate, I'm going to explain some more things as a fourth video of this series. So now we will study about the case study of Tughlaqs. This dynasty, was one of the most important dynasty of Delhi Sultanate. ये Delhi Sultanate की important dynasty थी. This dynasty ruled for about a century. लगभग एक century तक इस dynasty ने rule किया. 1320 से 1414 AD तक. From the beginning of 14th century to the beginning of 15th century. So let's learn about this dynasty. Ruler wise, किस ruler ने यहाँ पर rule किया, इसको हम अकॉर्डिंगली समझेंगे. So we will discuss about Ghiyasuddin Tughlaq, who ruled over 1320 to 1325 AD. Ghazi Malik कहते थे इसको. Assumed the title of Ghiyasuddin Tughlaq, इसको ये title मिला था इसको, and was the founder of third dynasty of Sultanate. हम अभी 2 dynasty already हम पढ़ चुके हैं, and this was the third dynasty. और ये जो Ghiyasuddin Tughlaq है, ये इस dynasty का founder था. इसने usurped the throne from खुसरो खान. खुसरो खान से इस को छीना था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि थ्रोन इसने खुसरो खान से छीना था, जो कि लास्ट रूलर था खलजी डायनेस्टी का. What did he do for the welfare of the kingdom? He reformed the judiciary and police department. उसने बहुत judicial system जो था उसको reform किया, and police department को भी improve करने के लिए बहुत सारे steps लिए. Land revenue was reduced, कम कर दिया गया land revenue, and then many works for public utility like canals were dug. बहुत सारे उसने पब्लिक यूटिलिटी वर्क किए, जिसमें कि कैनल्स खुदवाए गए, गार्डन्स बनवाए गए, प्लांटेड गार्डन्स, एंड फोर्ट्स वर बिल्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल. और फोर्ट्स बनवाए लोगों को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए. एंड ही कैरिड आउट सम इम्पोर्टेंट मिलिट्री रिफॉर्म्स टू. और उसने मिलिट्री में भी कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए, सुधार किए. बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद. उसने एक नई सिटी दिल्ली के पास बनाई, जिसको उसने तुगलकाबाद कहा. And he was killed in 1325. और 1325 में वो मारा गया. बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस थी, कोई समझ नहीं पाया कि किस तरह से उसकी डेथ हुई. Then his son Muhammad bin Tughlaq ascended the throne. और उसके बाद उसका बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने रूल किया. उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर हो गया, चला गया, ascend. अब मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य देखेंगे, हाउ ही हैड रूल्ड ओवर, किस तरह से उसने रूल किया. ही वाज अ लर्न्ड एंड स्कॉलर मैन. बहुत ही पढ़ा हुआ इंसान था, पढ़ा लिखा विद्वान था. मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मेडिसिन एंड फिजिकल साइंस सब कुछ अच्छे से जानने वाला, मीन्स ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानने वाला था. बहुत अच्छा स्कॉलर था. ही वॉज अ पोएट ऑल्सो. एक बहुत ही अच्छा पोएट था. एंड अ गुड ऑरेटर. ऑरेटर इन द सेंस कि एक बहुत अच्छा स्पीकर था. एंड हैड अ शार्प मेमोरी. और बहुत ही शार्प उसकी मेमोरी थी. बट ऑल हिज स्कॉलर क्वालिटीज फेल्ड हिम इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ. उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी उसकी स्कॉलरशिप थी, सारी की सारी स्टडीज बेकार होती गई, फेल होता गया, इन द सेंस कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में. अकॉर्डिंग टू अ मोरक्कन विजिटर, एक मोरक्कन जो मोरक्को से आया था विजिटर, इब्न बतूता, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है कि वाज अ फैक्ट अ ग्रेट स्कॉलर. ये फैक्ट है कि वो एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर था, बट अ स्ट्रेंज मैन. बट बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन था. ही ऑफेंडेड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा. उसने मतलब उलेमाओं का विरोध किया, जो मुस्लिम कह सकते हैं कि जैसे पादरी होते हैं, इस तरह से मुस्लिम्स में भी होते हैं प्रीस्ट. तो उन लोगों के उनके अगेंस्ट बोलना शुरू किया. दैट इज व्हाई दे कॉल्ड हिम अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स. और इसलिए उसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहा गया. सम ऑफ हिज plans
ruined his empire. कुछ उसके ऐसे प्लान्स थे जिनके वजह से कि उसका सारा एम्पायर खत्म हो गया, ruin हो गया. Let's see what was they. उनमें से फर्स्ट है, फर्स्ट वन वाज फ्रॉम देम, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल in 1326 to 27. उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, मीन्स एक सिटी से दूसरी सिटी को उसने कैपिटल बना लिया. अपनी कैपिटल जो थी उसको चेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया. इन एडी 1326 he ordered his capital to be shifted from Delhi to देवगिरी. दिल्ली जो कैपिटल थी उसने उसको शिफ्ट करने के ऑर्डर दे दिए देवगिरी में, and named दौलताबाद, और उसको दौलताबाद नाम दिया. His idea was not wrong. उसका आइडिया गलत नहीं था. अगर वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता था, क्योंकि बहुत फैल रहा था उसका एम्पायर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ तक, तो इसलिए उसका आइडिया बुरा नहीं था. डीप इनटू द साउथ एंड दिल्ली वाज इन नॉर्थ, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ में थी और उसका जो एम्पायर एक्सटेंड हो रहा था वो साउथ तक हो रहा था, तो इसलिए उसने ही थॉट टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. Delhi was invaded by Mongols and he offered the population as well as to shift to Devgiri due to this unwise decision. You know, people suffered a lot and the climate was also not suitable. Means जब उसने दिल्ली से कैपिटल को देवगिरी, जिसको कि उसने दौलताबाद कहा, वहां पर शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया. उसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली में क्या हो रहा था, काफी सारे मंगोल्स अटैक्स हो रहे थे, तो उसने लोगों को भी ऑर्डर कर दिया कि आपको भी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना है, देवगिरी शिफ्ट करना है. और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अनवाइज डिसीजन हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सफर करना पड़ा. एंड इवन जो डेक्कन में जहां पर उसने शिफ्ट किया, वहां पर क्लाइमेट भी लोगों के अकॉर्डिंग लोगों के लिए सुटेबल नहीं था. जब तक उसको रियलाइज्ड हुआ कि ये उसका मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, व्हेन ही रियलाइज्ड हिज फुली एंड desperation, ordered the people to journey back to Delhi, and this caused the loss of treasury, death and misery to the people. जब उसको ये डिसीजन गलत है ऐसा रियलाइज हुआ, तब उसने लोगों को वापस से वहीं शिफ्ट होने का ऑर्डर कर दिया, और इस वजह से लोग फिर वापस से बहुत सफर करे, लोगों को बहुत सफर करना पड़ा, लोगों को फाइनेंशियली भी सफर करना पड़ा, लोगों की डेथ भी हुई, बहुत ही ज्यादा लोगों को सफर करना पड़ा उसके इस डिसीजन को वापस लेने से. जब लोग वापस शिफ्ट होना शुरू किया, then also they had suffered a lot. These are your choices. Like, share, subscribe, comment your queries और post it on Telegram group. आपकी कोई भी queries हो तो आप उनको पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, और Telegram group में भी अपनी queries को post कर सकते हैं. And one more thing, important thing, join our Telegram group for practice sheets and question answers PDF. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें प्रैक्टिस शीट्स के लिए एंड क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ के लिए भी. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन फॉर टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो सजेस्ट फॉर योर रिक्वायर्ड टॉपिक्स. अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन सेंड दैट ऑल्सो, सो दैट आई कैन make the video for according to your queries. जो भी आपके टॉपिक अनक्लियर हो, क्लियर ना हो आपको, उसके लिए भी आप मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं, आप मुझे टॉपिक भेज सकते हैं. सो मैं आपका टॉपिक वाइज आपको आई विल ट्राई टू क्लियर दैट. नेक्स्ट इसका जो गलत डिसीजन था, जो कि गलत हो गया, दैट वाज टोकन करेंसी. इन 1230 क्या हुआ, इसने जो करेंसी जो पहले इसके टाइम में चलती थी उसको ही चेंज कर दिया. फेल्योर ऑफ हिज प्लान एंड रेकलेस जनरसिटी ऑफ द सुल्तान कॉज्ड अ हेवी ड्रेन इन नीड ऑफ मनी. उसने क्या किया, करेंसी को चेंज कर दिया कि अब जो कॉपर कॉइंस जो गोल्ड और सिल्वर कॉइंस चल रहे थे, उसके इन प्लेस उसने कॉपर कॉइंस स्टार्ट कर दिए, और कॉपर कॉइंस को उतनी ही वैल्यू कर दी जितना कि वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस को दे रखी थी. इस वजह से बहुत ही उसके जनरस डिसीजंस थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही फाइनेंशियली सफर करना पड़ता था. एंड ही थॉट अगेन ऑफ एन एम्बिशियस
प्लान ऑफ टाइड ओवर इट, मतलब उसने जो पहले एक डिसीजन लिया था मूर्खतापूर्ण फुली डिसीजन, उस वैसा ही उसने एक बहुत ही एम्बिशियस डिसीजन फिर लिया। इट वाज टू इश्यू द करेंसी, और ये एक करेंसी इश्यू करने का था, जस्ट आई सेड कि ये एक करेंसी इश्यू करने का था एज द कॉपर कॉइन्स वर इश्यूड, और उसने इसमें कॉपर कॉइन्स को इश्यू किया which had the same value as those of gold and silver coins, और उन कॉपर कॉइन्स की उतनी ही वैल्यू थी जितनी की उसके गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की थी। Like his other schemes were also very disastrous. This was also very disastrous. उसकी और पिछली स्कीम्स की तरह ये स्कीम भी बहुत ही ज्यादा डिसास्ट्रस थी, जिसमें लोगों का बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी डिसअपियर्ड। अब जब कॉपर करेंसी आ जाएगी तो ऑब्वियसली कॉपर वाज चीपर और गोल्ड एंड सिल्वर बहुत महंगे थे, तो सभी जगह गोल्ड कॉपर कॉइन्स दिखाई देने लगे, जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे दे डिसअपियर्ड एंड द मार्केट फ्रॉम मार्केट से डिसअपियर हो गए, दिखाई देना मिलना बंद हो गए। एंड द गोल्डस्मिथ्स स्टार्टेड माइनिंग कॉपर कॉइन्स इवन एट देयर होम्स, और जो गोल्ड स्मिथ्स जो कि कॉइन्स बनाते थे गोल्ड एंड सिल्वर, उन्होंने क्या किया, अब कॉपर कॉइन्स घर पर ही बनाना शुरू कर दिया। As the government had no control over the currency, और गवर्नमेंट का इस कंडीशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, these coins easily came into the circulation, और ये कॉपर कॉइन्स बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आ गए। एंड द रिजल्ट ऑफ इट ट्रेड सफर्ड अ लॉट, और इस वजह से जो व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक सिस्टम जो था, ट्रेड था, वो बहुत ज्यादा सफर करने लगा। एंड यू नो द फॉरेन ट्रेडर्स हैड लॉस्ट देयर फेथ इन द करेंसी, और जो फॉरेन ट्रेडर्स थे जो कि इन लोगों से ट्रेड्स करते थे, उनका भी एक बिलीव खत्म होता गया, उनको भी फेथ, उनका जो विश्वास था इन लोगों पर वो खत्म होता गया। In the currency also the government got spurious coins in revenue। अब जो वो करेंसी चल रही थी उसमें spurious coins यानी कि फेक करेंसी मिलने लगी रेवेन्यू में, जो कि जाली होती थी, जाली इन द सेंस की फेक करेंसी होती थी, वो रेवेन्यू में गवर्नमेंट को मिलने लगी। तो इस तरह से बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हो रहा था इनको, एंड द होल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट बिगेन टू कोलैप्स, और बहुत ही ज्यादा डैमेज होने लगा फाइनेंशियल सिस्टम जो था स्टेट का। The Sultan again ordered to exchange this system with gold and silver coins at the state treasury, and it also resulted a great loss। और फिर क्या हुआ, उसने वापस से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को स्टार्ट कर दिया, कॉपर कॉइन्स को स्टॉप करके, और इससे भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। जब तक लोग ये चेंज समझ पाए तब तक वो बहुत ज्यादा लॉस भुगत चुके थे। So hope you understood these two things, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के चेंजेस थे, जो कि उसने अपने आइडियाज रखे और उनके वजह से उसको फेल्योर मिली। ये उसके ऐसे आइडियाज थे जिसके वजह से उसका पूरा एम्पायर ही लॉस होता गया, और धीरे धीरे एक बड़े लॉस का सामना उसको करना पड़ा। होप यू अंडरस्टूड दीज द पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक इन हिज एम्पायर, जो उसने अपने रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए अपने एम्पायर में। होप कि वो आपको समझ आए होंगे। एंड thank you so much for watching and for sending your queries. Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners.